हाँ बताइए नेताजी, आमरण अनशन के बारे में बताइए आज का। दिनांक 3 अगस्त 2026 को रात्रि भगत सिंह की प्रतिमा अनियंत्रित गाड़ी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 तारीख को मूर्ति हटाई, क्षतिग्रस्त मूर्ति हटाई गई और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख को हमने उप जिलाधिकारी महोदय केराकत के द्वारा एक पत्रक जिलाधिकारी जौनपुर को प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी को इस बात की पत्रक हम लोगों ने प्रस्तुत किया कि अगर क्षतिग्रस्त मूर्ति भगत सिंह आज शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना पुनः 9 अगस्त 2026 तक नहीं कराई गई तो हम पूरी केराकत के विधानसभा के लोगों को साथ लेकर, अधिवक्ता समाज को लेकर, पत्रकार संघ को लेकर, व्यापार मंडल को लेकर हम लोग आमरण अनशन प्रारंभ किया जाएगा। आज आमरण अनशन हमारा 11 बजे प्रारंभ हो चुका। स्वयं मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, अनिल सोनकर गांगुली, हमारे साथी सुभाष यादव फौजी जी, संत श्री राम जन्म बाबा नागर जी आमरण अनशन पर बैठे हैं और हम लोगों के तमाम साथी जो अनशन प्रारंभ होते ही उनका आवागमन हो रहा है। हमारे बीच में समाज सेवी राम अवतार सोनकर जी भी बैठे हैं, तमाम युवा साथी भी बैठे हैं। अभी कुछ साथी द्वारा मुझे अवगत भी कराया गया कि आप लोग डटे रहिए, जब तक मूर्ति की स्थापना नहीं होगी तब तक आप लोग बैठे रहिए और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हज़ारों की संख्या में आकर यहीं पर आप लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। और बड़े खुशी की बात यह है कि हमारे आमरण अनशन की सूचना जैसे तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार जी और महामंत्री हिरेंद्र कुमार यादव जी के पहुंची, उन्होंने प्रस्ताव करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रस्ताव की कापी भेज दिया। मैं तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री व सभी अधिवक्ता का सम्मान करते हुए उनका सहयोग जिस तरीके से हमें प्राप्त हुआ, मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा और शहीदों के सम्मान में अधिवक्ता संघ मैदान में जय केराकत, जय विजय केराकत, जय हिंद। नेताजी एक बात समझ में नहीं आती है, पुलिस चौकी के सामने 4-5 मीटर पे मूर्ति है, तो क्या पुलिस चौकी में कोई था नहीं क्या? अब रात्रि 2 बज रहा था, अब तो ये हम बता नहीं पाएंगे पुलिस चौकी में कोई था कि नहीं था। भगत सिंह की मूर्ति बीचों बीच चौराहे पे लगी है, जिसका न तो यहाँ कोई मरकरी जलती है रात्रि में, न तो कुछ जलता है और स्थानीय प्रशासन द्वारा न तो कोई इंडिकेटर दिया गया कि प्रतिमा लगी है, न तो चौड़ीकरण हुई सड़क की। सड़क इतना सकरा है कि उसमें हम गाड़ी वालों का दोष नहीं देंगे, इसलिए कि स्थानीय प्रशासन को सभी चौराहों को चौड़ा कर दिया जाए कि आने वाले समय में किसी महापुरुष की मूर्ति क्षतिग्रस्त न हो। इस मूर्ति पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है? सरकार द्वारा मूर्ति लगाई गई थी और हम चाहते हैं कि अगर सरकार मूर्ति नहीं लगा पाती, स्थानीय प्रशासन मूर्ति नहीं लगा पाती है, अगर उनको कहीं मूर्ति नहीं मिलती है तो हमें अवगत कराएं और हम लोग 2 दिन के अंदर मूर्ति मंगाने का भी कार्य करेंगे। परंतु सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जिनके पास तमाम निधि, तमाम तरीके का पैसा कई मदों से आता है, किसी को अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना है, सरकार का पैसा है और भगत सिंह के नाम पर उनको तो तत्काल लगा देना चाहिए, जिन्होंने 22 साल की उम्र में इस देश को गोरों और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हंसते फांसी के फंदे पे लड़ गए। क्या बात करते हैं नेताजी, राम राज चल रहा है, विकास चारों ओर हो रहा है, विकास की धारा बह रही है, आपका कोई व्यवस्था नहीं? मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि हम शहीदों के सम्मान में जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगी तब तक हम लोगों का आमरण अनशन प्रारंभ रहेगा। अगर मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो हम सम्मान अपना आमरण अनशन समाप्त करेंगे। धन्यवाद।